नमस्कार, मैं हूं वेंकटराव मेश्रम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्म करो, किस्मत के भरोसे मत बैठो। समय बहुत मूल्यवान है, समय चले जाएगा तो वापस नहीं आएगा। कर्म करते रहो, एक दिन फल अवश्य मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 25 वर्ष का युवा खेत में काम करता था। वह युवा ज़्यादा उपज नहीं ले पा रहा था। वह हमेशा गुप्त खजाने के तलाश में रहता था। उन्होंने बहुत सारे गुप्त सोने की खुदाई की, लेकिन उसको अभी तक गुप्त खजाना नहीं मिला। फिर उन्होंने मांत्रिकों के साथ मिलकर गुप्त खजाना खोजने लगा और खुदाई की तो कुछ पुराने चीज़ें मिले, लेकिन सोना उनको नहीं मिला। एक दिन उस युवा ने खेत में हल चला रहा था। उसी समय उसे सोने के सिक्के से भरे एक घड़ा जमीन के अंदर दिखा। उस घड़े को देखते ही युवा ने बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद होश में आके देखे तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उस युवा को भरोसा था वो सोने का घड़ा वहीं कहीं पर है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उसे अपने खेत के उस जगह पर ले गया और सारी घटना उसे बताया। तांत्रिक ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और बोले, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन गुप्त खजाने का पता 1 साल बाद लगेगा। लेकिन एक शर्त है, आपको मानना पड़ेगा। युवा ने कहा, मंजूर है, बताइए। तब तांत्रिक ने बताया, आप ये 20 एकड़ खेत में जी जान लगा के खेती करनी पड़ेगी। खेती में पारंपरिक तरीका छोड़ के आधुनिक तरीके से करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा फसल उगा सकते हो उससे ज़्यादा फसल उपजाना पड़ेगा। फिर 1 साल पश्चात मैं गुप्त खजाने का पता बताऊंगा। युवा ने तांत्रिक की बात मानी और खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा, आधुनिक तरीके अपनाया और ज़्यादा फसल निकाला। युवा ने 1 साल बाद फिर से तांत्रिक को बुलाया और गुप्त सोने का घड़ा का पता पूछा। तांत्रिक ने युवा से शांत स्वभाव में पूछा, पहले बताओ ये साल खेती कैसी रही? युवा ने बोले, बहुत ही अच्छा थी। मैंने इसके पहले इतना फसल कभी नहीं उगाया। ये साल मैंने 10 लाख का फसल निकाला। तांत्रिक बोले, मैं आपके बारे में पहले से ही जानता था। तुम्हारे खेत में कोई गुप्त सोने का घड़ा नहीं है। ये सब तेरा भ्रम है। ये साल की तरह पिछले 10 साल से खेती करे तो अभी तक आप करोड़पति अरबपति बन चुके होते। गाड़ी, बंगला, धन दौलत सब तुम्हारे पास होता। युवा ने अपनी गलती समझ लिया और खेती करके कुछ साल पश्चात दौलतमंद बन गया। इस तरह से फुकट में आया धन कभी रुकता नहीं और मेहनत से कमाया धन
कुएं के पानी के तरह कभी सूखता नहीं। जय हिंद, जय भारत।